जो तन जग सेवा में अर्पित, वो तन चैतन्य शिवाला है। तन मन पावन हो जाता है, तन मन पावन हो जाता है। वो सुख सावन बरसाता है, जो तुझको जितना जानता है। रचना है तुम रचता हो, हम जग में तू जग से बाहर। सब अगम निगम का भेद खुला, सब अगम निगम का भेद खुला। मिला ब्रह्मलोक से तू आकर, तू जानी जाननहार प्रभु, तू जानी जाननहार प्रभु। वो जानी जिसे तू बताता है, जो तुझको जितना जानता है, जो तुझको जितना जानता है। वो तुझ सा ही बन जाता है, जो तुझको प्रभु पहचानता है, जो तुझको प्रभु पहचानता है। वो तेरे ही गुण गाता है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे।
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है। तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है कि जैसे टिमटिमाती लौकी, जैसे टिमटिमाती लौकी फिर से ज्योति जलती है। तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है। अंधेरे हो घनेरे पर फलक सी रोशनी मिले। तुम्हारी एक झलक से बाबा जैसे जिंदगी मिले। तसल्ली दिल को देती है, तसल्ली दिल को देती है, ये सारे कष्ट हरती है। तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं का दर्शन करें। मैं माथे के बीच जगमगाता सितारा चमक रहा हूं। अपने गुणों में स्थित होकर, अपने गुणों को यूज करके अपने गुणों को प्रवाहित कर रहा हूं। एक की याद, निरंतर याद। अनुभव करें परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है।
बाबा से वरदान ले ली कि मुरली की हर पॉइंट मुझ में धारण हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। सब शांत स्वरूप आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा के लाडले बच्चे हैं हम, है ना। तो इसी स्थिति में स्थित होकर बताओ आज बाबा ने क्या बोला। बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। अर्थ सहित बाप को याद करने से। अर्थ सहित क्यों बोला? अर्थ सहित का अर्थ क्या है? अर्थ सहित माने सिर्फ पिता के रूप में नहीं, हर एक संबंधों के रूप में उनको समझकर याद करना। और कि मैं आत्मा और परमात्मा को याद करती हूँ, इस स्वरूप में रहकर याद करना। और ये अर्थ सहित का मतलब भी यही है कि समझ के फिर बाबा को याद करना। पहले समझ ज्यादा था, परमात्मा जी। हाँ जी मंजुल। परमात्मा के गुणों को समझकर उनको धारण करके फिर उनको समझ अर्थ से। तो बाबा ने अर्थ सहित इसलिए बोला कि भक्ति मार्ग में हमने बड़ी उसकी सराहना की, उसको बड़ी भावना से याद किया, जिसका वो हमको जरूरत देता है, पर हमें समझ नहीं थी। जान कर पहचान कर याद। जान कर पहचान कर कि मैं बिंदु और वो बिंदु, और वो बिंदु का अर्थ क्या है? वो बीज रूप है। बीज रूप का मतलब क्या है? बीज मतलब जिसमें सब कुछ है, सस का सार समाया हुआ है। सारे झाड़ की जिसमें सार समाया हुआ है। हम सबका बीज रूप, मतलब वो ही हमारा दाता है। उस वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो। वो स्टोरी सुनी है ना, युधिष्ठिर जब महाभारत युद्ध हो गया, सब हो गया, युधिष्ठिर कहता है कि मुझे लग रहा है, मुझे धर्मराज की फीलिंग ही नहीं हो रही कि उसको बोलते थे ना धर्म को फॉलो करने वाला, मुझे फीलिंग नहीं हो रही कि मैं ये हूं। अर्जुन कहता है मुझे भी अपनी शक्ति नहीं अनुभव हो रही। पांचों पांडव के मुख से यही निकल रहा है, हमें फील नहीं हो रहा। फिर कहते हैं वासुदेव का है, भगवान साथ नहीं है तो हम वो वाली शक्ति को महसूस ही नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं। वो कहते हैं ना, तू जो है तो सब कुछ है। तू जो है तो सब कुछ है मतलब उसको मैं उसी एक्चुअल स्वरूप पे याद करूं कि वो कौन है। हम याद किसको कर रहे हैं? देहधारी। आज जैसे गीत भी था मुरली से पहले बाद में कि हाँ। मैं तुझको याद करूंगा तो तेरे जैसा ही बन जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिसके साथ रहते हैं, जिसका संग करते हैं, उसके समान बनते हैं। और क्यों कहते हैं कि उसके साथ सारे संबंध निभाओ? अगर सारे संबंध उसके साथ होंगे तो हमारे को और किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आत्मा की जैसे ना वो ग्रिगेरियस है, वो उसको सारे संबंध चाहिए। कभी पिता चाहिए, कभी माता चाहिए, कभी फ्रेंड चाहिए, है ना, कभी कोई चाहिए, कभी कोई चाहिए, सारे संबंध उसको चाहिए। तो वो कहता काका मामा चाचा सारे संबंध तुम्हारे, मैं मेरे साथ उस संबंध को एक्सपीरियंस करो तो तुम्हें अनुभव होगा कि भगवान के साथ जब वो संबंध है और जो देहधारी से संबंध है उसमें कितना डिफरेंस है ना। अच्छा, डिफरेंस क्यों आता है? किस चीज का डिफरेंस होता है बाबा में और मनुष्य में? क्योंकि बाबा तो परफेक्ट है, सो ऑलरेडी एवरीथिंग विल बी परफेक्ट फ्रॉम विल बी परफेक्ट, यू गेट एवरीथिंग परफेक्ट। और क्योंकि वो दाता है उसको कुछ चाहिए नहीं है। चाहिए ही नहीं, मनुष्य, अनकंडीशनली। हाँ, और मनुष्य चाहे वो पेरेंट है फिर भी हम कहते हैं ना, देखा ना बच्चों के लिए इतना किया, देखो क्या करते हैं। पेरेंट्स बोल देते हैं ना ऐसा।
कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मैंने इसलिए पालना की कि तुम मुझे दोगे, वो वाला थॉट बाबा को नहीं आता। बाबा हमें क्यों कहता है मुझे याद करो? मोटिव है, उसको महिमा चाहिए? नहीं। ताकि हम उसके जी। जैसे गुण धारण कर सके एंड अपने ही विकर्म विनाश कर सके। और राइट, फिर हम भटकेंगे भी नहीं, इधर उधर के लोगों की बातों में आकर भटकेंगे नहीं। बिल्कुल। हाँ जी, नीलम बहन आप कुछ कह रहे थे? जी, क्योंकि वो सब सब संबंधों का सागर है, सब तो संबंधों का सागर। सागर है, आंटी, भरपूर है, मैक्सिमम, बेहद का। यस, बेहद है बेहद, जी। लेकिन उससे, क्योंकि जो संबंध हमारे स्थूल के संबंध है वो हद के हैं, वो बेहद का, सो उससे कुछ चाहिए नहीं हमसे, जी, तो वो तो देने वाला है, देने बेहद। वाले। जी, उसको हम याद इसलिए भी करते हैं ना, जो हमारे 63 जन्मों के जो हमारा कर्म किए हैं उसका भी चुकतू करना है ना, तो विकर्म भी विनाश हो गए उसको याद करेंगे तो। हाँ, वो हमारे को क्यों कहता है मुझे याद करो? कि उसके जैसे आप सबने बताया कि उसको याद करेंगे तो उसके गुण मुझ में आएंगे, उसको याद करेंगे तो मेरे विकर्म विनाश होंगे, उसको याद करेंगे तो संगम युग का सुख पाएंगे, है ना? उसको याद करेंगे तो क्या है आज वरदान? पढ़ना जरा, नीरू पढ़ो। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। हम्म। तो जब सेवा की भावना होती है, हम जब अपने लौकिक संबंधियों के साथ भी हैं और हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, हम अगर ये याद रखें कि हम इनके सेवाधारी हैं, भगवान ने इनकी सेवा के लिए मुझे निमित्त बनाया, तो हमारी जो पूरी भावना है वो बदल जाती है। क्योंकि अगर मैं, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया तो एक तो आत्मिक स्थिति बनती है, फिर उनसे डिटैच्ड होकर हम प्रेम करते हैं। मैं तो सिर्फ सेवा करने के लिए आई हूं, फिर निकल जाना है। सेवा की भावना द्वारा अमर फल, अमर फल क्या है? जी, अमर फल मतलब प्राप्तियां। प्राप्तियां। आना। और सर्व संबंधों का रस क्या है? प्राप्तियां। सारे संबंधों का रस है, और क्या है? सारी प्रारब्ध, सारी प्रारब्ध। और अभी क्या मिल रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मिलती है, अति इंद्रिय, पालना गुण करेक्ट। शक्ति है। हाँ, पालना गुण शक्तियां, अति इंद्रिय सुख मिलता है। ये फल तो हमारे को इमीडिएट मिलता है। मतलब एक है कि हमें बाद में मिलना है, तो सोचते हैं कि वो तब की तब देखी जाएगी, पर हम अभी करते हैं, मुझे अभी मिलता है। जब अभी करते हैं और अभी मिलता है तो उसको करने के लिए हम रेडी भी हो जाते हैं, क्योंकि हम, नहीं तो अमृत वेले क्यों उठे, देखा जाएगा सतयुग में क्या होगा। हमें अभी अभी वो अनुभव होना शुरू हो जाता है। ठीक बात है कि नहीं? तो अमृत वेले उठने के लिए भी उमंग उत्साह रहता है कि अभी वो वाला अनुभव होगा जो मैंने कल किया था, आज उससे भी पावरफुल होगा। तो हम उस सुख के लिए उत्सुक रहते हैं। सदा माया के रोग से मुक्त भव। और माया का रोग क्या है? रोग किसको कहते हैं? बीमारी को कहते हैं ना, डिजीज। डिजीज का मतलब क्या होता है? पेन, डिस्कम्फर्ट, कहते हैं ना डिस ईज। जब इजी नहीं है, इजी से अलग हो गए। और इजी से अलग कौन होता है? आत्मा। शरीर तो नहीं होता। शरीर के द्वारा आत्मा अनुभव करती है। क्योंकि अगर जब शरीर को, जब आत्मा छोड़ देती है, उसको जलाते हैं तो वो तो उफ भी नहीं करता, है ना? तो सारा एक्सपीरियंस आत्मा को हो रहा है। तो रोग किसको लगा है? आत्मा को। और कौन सा रोग है? माया का, रावण का। माया किसको कहते हैं? कारों को देते, हमारी कमजोरियां और विकार। कमजोरियां, विकार।
कमजोरियां और विकारों को कहते हैं, उसका अटैक होता है। क्या कहते हैं ना हम, मैं बोलना नहीं चाहती थी, बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया। मैं सोचना नहीं चाहती थी, मैं स्टॉप ही नहीं कर पा रही हूँ अपनी सोच को, है ना। इसी को तो कहते हैं अटैक, जबरदस्त अटैक हुआ है। तो इसके बचने का साधन क्या है? बाबा को याद करो दीदी। हम्म। और ये फल के लिए बाबा ने इतना एफिशिएंटली करता है, लोगों को पता ही नहीं चलता। तो ईश्वरीय जादू का फल है, मतलब हम उससे जुड़े। ये तो मनुष्य जादूगर है। जब उस जादूगर से जुड़ते हैं, वो एक सेकंड के अनुभव में हमारे अनेक विकार भस्म होते हैं। और वो एक सेकंड का अनुभव जो है, हमारी बहुत सारी नींद को, ओ जी जी जी, मैं रिकॉर्ड करती हूँ धीरेन भाई, आई फॉरगॉट। Recording in progress. मुझे प्लीज याद करा दिया करो, मेरे अभी सिस्टम में नहीं आया कि रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कोई भी याद करा दिया करो, है ना। और अगर हम 1 मिनट अशरीरीपन का अनुभव करते हैं परम धाम में, वो मेरी 1 घंटे की नींद के बराबर है। तो अगर आपने 4 मिनट अशरीरीपन का अनुभव किया, तो 4 घंटे की नींद आपको नहीं चाहिए। सोचने की बात है, कितनी बड़ी बात है। और हम सबको क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है? योग में नींद आना। होता है कि नहीं? होता है। बहुत होता है। तो सोने से पहले हमें योग करके सो। यस, आज तो बहुत ज्यादा हुआ सुबह योग के टाइम। रियली स्लीपी आज तो। बहुत ज्यादा हो रहा था। हाँ, तो ये चेक करो, रात को सोने से पहले मैं क्या सोच रही थी, कौन से डीप थॉट्स में थी जो मुझे ऐसे, क्योंकि जब हम थॉट्स हमारे ऐसे वैसे हो जाते हैं ना, भटकने वाले, फिर वो नींद भी जो आती है, चाहे हम सो भी जाते हैं, तो जो नींद है वो हमारे को उतना रेस्ट नहीं देती जितना चाहिए। तो इसलिए हमारे को इस चीज के लिए रात को सोने से पहले ये देखना है कि मैं उल्टी सीधी बातों में रमण ना करूं, टीवी ना देखें। आपको मालूम है, अगर आईपैड आईफोन देखकर, फोन को, आईपैड, इन गैजेट्स को देखते हो, तो इट टेक्स यू मिनिमम हाफ एन आवर टू गो टू स्लीप, मिनिमम। यस यस। उसका भी इम्पैक्ट होता है गैजेट का, ऊपर से हमारे संकल्प चल पड़े तो आधा घंटा तो नहीं, आई वुड से कम 1-2 घंटा, नथिंग। और कमरे में जिसमें सोना है उसमें कोई रबिश टॉक नहीं होनी चाहिए, रबिश व्यर्थ वो सब नहीं होना चाहिए। अवॉइड, ट्राई टू बी इन साइलेंस, तब वो नींद भी अच्छी आएगी। योग लगाओ आप, योग करके सो। ये सारी चीजें हमारे अमृत वेले को इम्पैक्ट करती हैं। अमृत वेला इम्पैक्ट हो तो पूरा दिन इम्पैक्ट हो गया, फिर अटेंशन ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है ना। तो अशरीरीपन का अभ्यास सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे। ठीक है, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने पूछा मनुष्यों की अर्जी क्या है, हम्म और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं। हम्म मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ हम्म गॉड,
फादर हमें पापों से मुक्त करो, हम्म। ओ रहम दिल बाबा रहम करो। बाबा सभी को अर्जी में आते हैं और पापों अर्जी, से मुक्त एक मिनट रेनू बहन, अर्जी मतलब एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन। रिक्वेस्ट। एप्लीकेशन डालते हैं किस चीज की? हम दुनिया मेरा एप्लीकेशन किस किस चीज की डालते हैं? छुट्टी। मेरी तो छुट्टी की। मैं बीमार हूँ, मैं आज नहीं आ सकती, या मुझे आज छुट्टी, छुट्टी चाहिए। छुट्टी छुट्टी चाहिए, चाहिए। मेरी ट्रांसफर रोक दो या मेरी ट्रांसफर कर दो, है मुझे ना? वो तो हम अपने बाप को किस चीज की अर्जी डालते हैं? मुझे मुझे हमें बाबा ले चलो। हमें बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से दूर कर दो, या हम्म। ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसमें शक्ति दो, मतलब पुकार। हम्म। पुकार ना, बहुत रहम दिल है, रहम करो। बाबा का रहम क्या है? दीदी बाबा का रहम है कि वो सभी आत्माओं को एक समान देखता है, उसमें भेदभाव नहीं है ऊपर नीचे। और बताओ, और क्या रहम है उसका? बराबर देते हैं सबको। और ट्रांसफॉर्म करना, कैसे करते हैं? ज्ञान देकर, उसका ज्ञान ही प्यार हमारे से। रहम है। प्यार से। प्यार से, राइट, प्यार से समझा। Shows us the right way, the correct path. So यस। it's ज्ञान। मुरली आप दीदी, कोई भी अव्यक्त वाणी अगर आप पढ़ो, उसमें बाबा क्या कहते हैं? पूछते हैं हाथ उठाओ, हाँ, तो मुरली में समझा। हाँ, और हाथ उठाने के बाद बाबा कहते हैं हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो, दिल खुश कर देते हो। इसका अर्थ क्या है? कि हाथ तो उठा दिया, फिर बाद में करेंगे कि नहीं, क्वेश्चन मार्क, है ना? तो आज से बाबा बाबा बोलते हैं आज से आप बिल्कुल व्यर्थ में नहीं जाओगे। सब हाथ उठाते हैं, यस बाबा। बाबा की बात में प्रॉम्प्टनेस दिखाते हैं, बाद में हाँ, लेजीनेस आ हाँ, जाती है। तो उसमें बाबा खुश हो जाता है। पर बाबा क्या कहते हैं? फिर करने के टाइम धीरे। फिर माया आ जाती है दीदी। तो जब हमने ढीले पड़ अर्जी, जाते हाँ जी बोलो रेखा बहन। ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ जाते हैं। तो बाबा के को हम कहते हैं रहम करो, और बाबा हमें क्या कहता है? खुद पर रहम करो, खुद पर अटेंशन दो। विष्णु के राज में आने वाली आत्माएं हो, विष्णु के हाथ में क्या है? स्वदर्शन चक्र। तो खुद का दर्शन करो, तो आप अपने ऊपर रहम कर रहे हो। तो बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारी अर्जी सुनकर मैं भी पहुंच जाता हूं। और सारे पापों से मुक्त होने की युक्ति क्या है? याद। योग दीदी, याद। याद। और याद भी कौन सी? निरंतर याद। निरंतर याद, यथार्थ याद। और यथार्थ याद को कैसे डिस्क्राइब किया बाबा ने? एक्यूरेट क्या है? सिर्फ सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं। हम्म। उसको प्रयोग में समझना लाना। है। हम्म। फिर याद करना, पहले बाबा को गाने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि गाया हमने भक्ति में कम गाया है। राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है, उसको अपनाना है, धारण करना है। सिर्फ गुण नहीं गाने हैं। हम्म। ये समझ कर याद करना है ना बाबा को। जब समझ ही नहीं है तो याद कैसे होगी? जस्ट 1 मिनट। हेलो। ठीक है ना? तो बाबा ने बोला यथार्थ याद हो। कैसी याद?
क्या पहली बात समझनी है? बाबा ने मैं बहुत सारी बातें बताई। बाबा कौन है? महिमा किसकी है? वो भोलेनाथ की, बिगड़ी को बनाने वाला। तो बाबा ने बोला कि हमेशा पहली बात किस सबको क्या समझानी है? ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। देखो, आज भी मुरली में बोला, कहते हैं पतित पावन सीताराम। सीता कौन? हम सीता कहते हैं ना सभी आत्मा। और आत्मा का राम कौन? शिव बाबा, परमात्मा। बाबा परम आत्मा। क्या कौन से 4 राम है बताओ? यहाँ पे हम बात करते हैं ना। हाँ, बाबा परमात्मा, बाबा राम फर्स्ट, शिव बाबा फिर राम, पहले तो एक जो आत्मा, घट घट का जो राम, घट घट में राम, राम। आत्मा, हाँ ठीक हाँ, है। फिर नाम का राम, किसी का नाम, फिर राम। हमने त्रेता युग के राम की बात नहीं करनी। और आत्मा सीता का राम जो है परमात्मा, जो शिव बाबा। सबसे न्यारा, सबसे निराला, उसको याद करना है। पहले अब गीत सुनते हैं भोलेनाथ से निराला, फिर हम इसके ऊपर योग करते हैं अभी, ठीक है। गोपीनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा धक्का कारत वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और। भोलेनाथ से निराला। निराला क्यों बोला? यूनिक दीदी, सबसे यूनिक, अलग। है ना। बिगड़ी बनाने वाला। क्या बिगड़ गया है? हम सब बिगड़ गए दीदी। सारी दुनिया ही बिगड़ी है। बिगड़ी हुई है, आत्मा की स्थिति बिगड़ गई है। आत्मा अपने स्वरूप को जब भूल गई, मैं ही कौन। आप सोचो किसी आपको पता ही ना हो कि आप कौन है। हम कहते हैं ना एमनीजिया हो गया, तो कितना परेशान होती है वो आत्मा। दुनिया में ये जब भूल जाते हैं हम कौन हैं, उस बीमारी का नाम आज की डेट में बड़ा भयानक नाम, एल्जाइमर्स। डिमेंशिया। नहीं होती है उस आत्मा को, जब पता ही नहीं मैं हूं कौन, ये मेरे हैं कि नहीं है, कुछ नहीं पता। तो वैसे ही मैं भूल गई मेरा पिता कौन, कहाँ रहता है, मैं कौन हूं। कितनी बार जब हम परेशान होते हैं हम क्या कहते हैं? वाई एम आई हियर?
मैं यहाँ हुई क्यों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई बीइंग हियर, इतना दुख ही सहना है तो यहाँ होने का मतलब क्या है ना। वो उसको कहते हैं भटकना। इसको कहते हैं बिगड़ना। बिगड़ गए क्योंकि पता ही ना, वे आउट नहीं पता, ये भी नहीं पता हम क्यों परेशान हो रहे हैं। जब पता चलता है सिर्फ इतना, मैं हूं आत्मा, और हम उसको महसूस करते हैं, हम सुख को अनुभव करते हैं, है ना। सो इसलिए बिगड़ी बनाने वाला। फिर बोला शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। डमरू का बजना मीन्स ज्ञान सुनाता है, ज्ञान सुनाकर अगम निगम के भेद खोल देता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों लोकों का ज्ञान मेरा तीसरा नेत्र खोलता है, जिससे मेरे को सारी क्लैरिटी मिल जाती है। आदि मध्य अंत का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान, मेरे बारे में मुझे पता चलता है, मैं क्या थी, मैंने क्या बनना है, मैं कहाँ से आई हूँ, सब कुछ पता चल जाता है। एंड उससे हम फ्री हो जाते हैं। दैट इज एक्चुअली फ्रीडम, है ना। इसलिए बोला भोलेनाथ से निराला। और वो भोला क्यों है? जी, क्योंकि वो सबके लिए एक समान है, वो जन्म मरण से रहता है। छोटी छोटी चीज पे खुश हो जाता है, सबको माफ कर देता है। कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, एक समान। भोला वो निस्वार्थ देता है, हाँ जी, तो मैं निस्वार्थ देता है। इनोसेंट को दीदी भोला बोलते हैं ना, जो देखो कितना भोला बच्चा को मेनली बोलते हैं भोला इसलिए भी कहते हैं कि उनको हम सारे अपनी कमजोरियां देते हैं और और वो उनसे बदले गुण और में क्या शक्तियां देता है? लेते हैं। हाँ, तो वो बचपन, जो छोटे बच्चे का भोलापन, वो एक इग्नोरेंस से भी कनेक्टेड रहता है ना। वो इग्नोरेंट नहीं है, पता उसको सब है, पता होते हुए वो ये करता जी, क्योंकि हम ये भी कहते हैं लास्ट 63 बर्थ हम उसको बोलते रहे कि तुमने ये नहीं करा, तुमने ये मेरे लिए करा, वो हमेशा हम उसको ही हमेशा उसको ही हम कसूरवार समझते हैं। वो फिर भी हमारे लिए कुछ भी नहीं ऐसा सोचता और ना करता। उसको क्या, कहाँ पे ठोक दिया हमने? पत्थर ठिक्कर ठिक्कर, है ना, पत्थर ठिकरों में, पेड़ पौधों में। जानवरों में ठोक दिया। पर उसने क्या करा? वो रहमदिल बनकर हमें सब कुछ देता है, और हमसे लेता क्या है? बाबा कहते हैं कूड़ा करकट तुम्हारा लेकर सखपन। मैं तुम्हारे को राजमहल देता हूँ, ना। यस, जैसे सागर मंथन के समय विष विष पीने के लिए शिव ही आए। शिवाय। फिर क्या, अमृत का कलश जो था उसकी 4 बूंदे जहां जहां पड़ी, फिर कहते हैं वहां पे हुआ कुंभ का मेला, है ना। अमृत के डॉट्स पड़े, कौन सी नदियों पर पड़े उसके हिसाब से, और असुर अमृत के कलश को लेने के लिए भागे, ऐसे ये तो कहानी है ना। पर आज तो बाबा ने नदियों के लिए भी कहा है कि ये गंगा और बाकी जो नदियां हैं पतित पावन नहीं है, ये तो खुद डिस्ट्रक्शन करती हैं, फ्लड्स लाती हैं, दुख देती हैं लोगों को। उन्होंने नदियों को क्यों बोला पतित पावन? नदियों को परमात्मा की पदवी दे देते हैं। जी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा देती है, राइट। पर वो सुख देती है, पर वो दुख भी दे देती है। नेचर देती है, दाता है, पर वो सदा दाता नहीं है। और नेचर की स्थिति देने की या बिगड़ने की किस पर डिपेंड है? इट्स मैन, कहते हैं अगर वो डिस्ट्रक्शन भी होती है तो मैन सम इज टोटल ऑफ द थॉट्स ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। जब सम टोटल ऑफ थॉट्स ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिकम्स नेगेटिव, तो प्रकृति नेगेटिव तरीके से आ जाती है हमारे सामने, है ना। तो प्रकृति भी अपनी स्थिति के लिए हम पर डिपेंडेंट है, तो वो पतित को पावन क्या बनाएगी, ये मतलब, है ना। याद से बाबा ने कहा ना कि आत्मा का बर्तन भी साफ होगा, और इम्प्योर से प्योर, मतलब हमारी जो आत्मा है वो भी प्योरिटी, बर्तन, शरीर का बर्तन बोला है। राइट। अरुणा, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, this is कि Nadia by themselves don't do anything. It is the action of man which makes them
which makes the floods and all come. Yes. क्योंकि जिस तरीके से माता पिता जब अपने बच्चे को झाड़ते हैं या उनको डांटते हैं या मारते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि माता पिता बुरे हो गए. It is the action of the child which has brought that reaction. So if the flood is coming from Ganga and Yamuna and whatever, it doesn't mean that the Ganga and Yamuna has decided, okay, today I'm going to do this. It's because the action of man has brought that. हाँ, वो हमारे ही thoughts के कारण. Which has brought that reaction. And not just floods, everything, all disasters happen. Yeah. आपको because of the thoughts of beings. Yeah. जो नेपाल में earthquake आया था ना जिस टाइम पर, तो एक भाई जी हैं मधुबन के, उन्होंने बोला उससे पहले वहां पे बहुत सारी बफलोज की बलि चढ़ाई थी, बहुत बेहद में. और वहां पे बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक आया था, हम सबको मालूम है ये बात, है ना. तो हम सबके एक्शंस हैं वो नेचर का रिएक्शन लाते हैं, पर कहने का मतलब ये है परमात्मा का ऐसा रिएक्शन कभी नहीं होता. आत्मा नहीं कराता. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल. वी आर रिस्पॉन्सिबल. वी आर डूइंग ऑल. तो उसी का नेगेटिविटी का जो प्रभाव है वो नेचर पे पड़ रहा है. दूसरी बात, इवन जो जानवर हैं, सतयुग में जो जानवर हैं सुखदायी हैं. शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं. शेर कार्निवोरस एनिमल नहीं होता उस समय. ये सारी खूंखार जानवर, सांप, छिपकली, बाबा तो बोलते हैं मुरली में ये नहीं होते सतयुग में. कम जानवर होते हैं, जितने होते हैं सुखदायी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन अस द सोल्स. और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? क्या हुआ? ये सूक्ष्म वतन में बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म I can't hear you well, रेनू. बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली हुई है. सूक्ष्म लोक जो है वो अलग है. शांति धाम इज अ साइलेंट वर्ड. तो देह मतलब तीन तो नहीं है दीदी, वहां पे ब्रह्मा अकेले है ना. ब्रह्मा ही विष्णु है, विष्णु ब्रह्मा ही शंकर है. तो हियर इट मींस दैट ओनली ब्रह्मा इज देयर. एम आई राइट? अभी किसका रोल चल रहा है? ब्रह्मा का ना. ब्रह्मा का. तो वो सूक्ष्म देवता कहते हैं हम, पर एक ही आत्मा है जो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शंकर भी है. तो जो हमारी संदेशियां जाती हैं, सम ऑफ देम आर एबल टू सी सूक्ष्म रूप में तीनों को. तो मतलब वो तीनों रोल प्ले हो रहे हैं, एक्चुअली साइमल्टेनियसली होते हैं देखा जाए तो. जब ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, आत्माएं क्रिएट होती है, फिर उनकी पालना भी तो करनी होती है. वहां बैठ के क्या कर रहे हैं ब्रह्मा? हम सबको शक्ति दे रहे हैं. उनका हमारे से बहुत स्नेह है, तो वो हमको शक्ति देते हैं, हाँ, प्यार देते हैं जिससे हम आगे बढ़े. हमें कई बार जैसे आप ज्ञान सुना रहे हैं, कोई पॉइंट कहाँ से यहाँ पे आ जाता है पता ही नहीं चलता. वो ऊपर से सारे काम चल रहे हैं. चलिए और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने आज ये भी कहा कि सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ वह लव नहीं रहता, ना बुद्धि योग रहता है. अच्छा बताओ क्यों नहीं लव रहता सर्वव्यापी कहने से? भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है बाप से. अगर सर्वव्यापी कहेंगे तो योग किससे लगाएंगे? हम सब आपस में एक दूसरे से लगाएंगे क्या? तो भटकेंगे ना जी. पता ही नहीं. भटक ही तो रहे थे. मंदिर जाके सोचते हैं सारे देवताओं को हाथ जोड़ दो, करते आए ना ऐसा. कोई भी देवी देवता नया नया निकल आते हैं, देखा होगा आपने. आज की डेट में इतने नए नए देवी देवता जिनके बारे में पहले नहीं सुना. इस सारी, क्योंकि ऑल दिस क्रिएट्स व्हाट, भटकन सारी जगह. फिर कहते हैं सारे देवी देवता भगवान का स्वरूप है. यही इसी को तो कहते हैं भगवान को उसके असली स्वरूप में ना जानना. फिर एक बात जो कल पूछी थी ना, कल या परसों संगीता बहन से बात हो रही थी, तो उस पे हमारा बहुत विस्तार हो गया और बातें निकल आई
कि बाबा ने आज बोला, बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं कितने धनवान थे, बहुत जेवर आदि थे, बड़े साहूकार होते हैं। तो धनवान पहले कैसे बनना है? हम धनवान कहाँ बनते हैं? संगम युग में दीदी। संगम युग में क्या होता है? कौन धनवान बनता है? बाबा को याद करके प्राप्तियां लेते हैं दीदी। तो धनवान कौन बनता है? गुणों से धनवान बनते हाँ, हैं। गुणों से धनवान बनते हैं। तो वी अट्रैक्ट एवरीथिंग, वी अट्रैक्ट कंफर्ट्स। जब अवगुणों से भरपूर हो जाते हैं, देन वी डिफ्लेक्ट कंफर्ट्स। वो भागते हैं, दूर भागते हैं। हम क्योंकि नेगेटिव हो जाते हैं, तो नेगेटिव बातें हमारे मन में चलती रहती हैं, इसलिए। तो बहुत जेवर आदि थे। वो जेवर आदि किस चीज का रिजल्ट है? अंदर के गुणों का रिजल्ट है। और वो जेवर आदि जो होते हैं ना, जैसे आज की डेट में कहते हैं इतना हैवी है, वो हैवी नहीं होते। वो पहनते भी शरीर को तंग करने वाले नहीं होते हैं। आज की डेट में हम जेवर पहन के तो क्या सोचते हैं, थोड़ी देर बाद उतारो, इनको फेंको, बहुत ही ज्यादा दर्द हो गई, कान में दर्द हो गई, सिर में दर्द हो गई इनको पहन के। और वहां पे उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बड़े साहूकार थे। ठीक है। फिर बाबा ने बोला, तुम द्वारिका के मालिक बन रहे हो। मालिक बनना मतलब, द्वारिकाधीश बोलते हैं ना कृष्ण को। फर्स्ट प्रिंस। फर्स्ट प्रिंस। तो हम कैसे मालिक बनते हैं? सतयुग में आकर दीदी। पहले अपने मालिक बनते हैं। पहले अपने मालिक बनते हैं। और सतयुग में हम मालिक क्यों हैं सब? प्रजा भी मालिक कैसे है? क्योंकि सब भरपूर है, सबके पास सब कुछ है। और So there पूरे is no विश्व feeling पर of हमारा इच्छा। राज। राज पर। पूरे विश्व, और हाँ, इच्छा नहीं है, इसलिए मालिक है। फिर बाबा ने बोला, यहाँ तो बाप स्वयं आकर सतगुरु बनते हैं, कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। साथ ले जाऊंगा सिर्फ बाप कह सकते हैं, दूसरा कोई क्यों नहीं कह सकता? भाई कोई ले जा ही नहीं सकता दीदी। क्यों? तो बाबा के अलावा कोई इतना, क्योंकि वो तो कोई में तो नहीं है ना पता ही दीदी। नहीं, किसी को रास्ता ही नहीं पता, किसी को पता ही नहीं परमधाम कहाँ है, वो नॉलेज ही नहीं है। तो लेके कैसे जाएगा जब पता ही नहीं है? वो तो सिर्फ बाप आकर बताते हैं। क्योंकि घर उनका है, बाबा का घर है, वो शिव बाबा का घर है। अपने घर का रास्ता तो खुद ही पता होता है, उनको ही पता है उन्हें घर का। पर हमारा भी घर है, पर हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। घर तो हमारा भूल भी जाते हैं। ना। फिर बाबा ने बोला नदियों के लिए कि वहां तो कायदे सिर अपना रास्ता लेकर चलेंगी। क्यों कायदे सिर चलेंगी? क्योंकि हर आत्मा वहां कायदे सिर चलती है। क्या विशेषता है सतयुगी सतो प्रधान आत्मा की? सारी विशेषताएं बोलो। संपन्न, संपूर्ण। बाबा जो बताते हैं 16 कला संपूर्ण। संपन्न, आगे संपूर्ण निर्विकारी, निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा और पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, और अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, और सर्व गुण संपन्न। ये वहां की विशेषता है। ये है कायदे। इन कायदों पर जब चलते हैं तो प्रकृति की का हिलना, हवा का चलना, धरती पर किसी भी चीज का होना, अब सब कुछ एक्यूरेट हार्मोनियस होता है एक दूसरे से। तो आज बाबा ने बहुत सी बातें हमारे को योग के लिए बताई। योग का मेथड क्या बताया? कि हम जब योग करें तो हमें क्या याद करना है?
हमें पता है वो प्यार का सागर है, शांति का सागर है। बाबा ने बोला मेरी महिमा मत करो। क्या करना है? कि राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। ओके, आज कैसे करना है? समझ कर सम्मुख दिल बैठकर से अपने को बिंदु बनकर फिर बाबा को बिंदु, देन वी कैन ओनली कि वो कौन है, कहाँ रहता है और वो क्या करता है और वो क्या, कर इन बातों का चिंतन करना, वो हमको योग में ले जाएगा। और अभी हम वही करेंगे। और हम जब अपने यहाँ बैठे तो भी हम ये कर सकते हैं। स्लोगन बताएंगे? कौन पढ़ेगा स्लोगन? अब दीदी मैं कार्य पढ़ूं? ही उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान हैं। अपकारी मतलब जो हमारे को दुख देने वाला कोई बन जाए, हमें लगता है कि ये दुख का कारण मेरा है, मेरे को चीट कर दिया, मेरे साथ गलत कर लिया बिहेवियर। दुनिया वाले लोग भी उपकार कर, पर वो किस पर उपकार करते हैं? जो उन पर उपकार करे। हम बाबा के बच्चे बने तो हमारे अंदर तो कोई कुछ खास होना चाहिए ना। बाबा के बच्चे हैं तो हम अपकारी पर भी अपकार करेंगे। सिर्फ ये याद रखें, बाबा को हम गाली भी निकाल दें, गुस्सा कर दें, वो देना बंद नहीं करता। हम उनके बच्चे, हमारे को भी उसके समान। निंदक को मित्र समझना। निंदक को कैसे मित्र समझे? निंदा मेरी जो करे, मित्र मेरा सोए, ये है ना सही? सबसे पहले तो अगर कोई निंदा कर रहा है तो खुद पर देखना है, झांकना है कि क्या सच में ये सच बोल रहा है, मेरे में ये अवगुण है। अगर है तो उसको सुधारो, और अगर नहीं है तो उसको उसको माफ कर दो। तो ये माफ उसकी कर दो। सोच है, उसका संस्कार है। तो निंदक मेरा मित्र कैसे बना? एक तो वो मुझे अवेयर कर देता है कभी कभी मेरे अंदर अवगुण क्या है। दूसरा दूसरा सेकंड चीज क्या है? वो मेरे अंदर अवगुण तो नहीं है, तो वो मेरे अंदर की शक्ति को इमर्ज करता है। सहने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहकर मैं उस बात को संभालूं और उसका चिंतन ना करूं। किसी ने मेरे को चीट कर दिया, मेरे से हजारों रुपए ले लिए, लाख ले लिए, जो भी ले लिए, चीटिंग कर दी। जो देना चाहिए था वो नहीं दिया। बिजनेस में तो ये कॉमन चीजें आजकल चल रही हैं। तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपना पूरा एफर्ट कर लिया, नहीं देता। ये ड्रामा है, अकाउंट सेटल हो रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हमें हमेशा ये बोलना है कि ये मेरा अकाउंट सेटल हुआ, मैं उस अकाउंट से हल्की हो गई। पर वो हल्के कब होंगे? जब उसके लिए मेरे थॉट्स नहीं चाहिए। थॉट्स खत्म हो जाएंगे। दीदी लोग तो बिना चीट करे भी मतलब गलत बोलते हैं, मतलब हम सही बोल रहे हैं फिर भी लोग गलत बोलते हैं, उनका क्या करें? उनका यही करो कि ये कमजोर आत्मा है। जो गलत बोलता है ऑब्वियसली वो अंदर से बहुत कमजोर है। कमजोरी में ही हम अपने आप को सब देखें। हम सब ने नहीं दीदी, वैसे तो वो लोग मजबूत ही हैं, उनको ये भी मतलब क्या गलत है क्या सही है, वो मजबूत हैं फिर भी गलत बोलते हैं, तो क्या किया जाए? नहीं, आप समझते हो कि वो मजबूत है, आपको क्या पता उनके अंदर की क्या स्थिति है। आप पहले मुझे ये बताओ, सब में एक बात सोचना, हम सब ने कभी ना कभी गुस्सा किया है, चाहे बाहर चाहे अंदर करा है, ठीक है? जब हम गुस्सा करते हैं तो उस समय क्या होता है? वाई आर वी गेटिंग एंग्री? कई बार उसी बात पर मुझे गुस्सा आता है और कई बार उसी बात पर मुझे गुस्सा नहीं आता। एक तो दीदी जब अपने शरीर पे भी कोई प्रॉब्लम चलती है ना, तब भी गुस्सा आ जाता है। कमजोरी हुई ना।
हाँ, when you कमजोरी है can't ना do वो। anything, yes. अपने मन ऊपर की कंट्रोल नहीं होता, मन की स्थिति इम्बैलेंस। इम्बैलेंस होता है। और जब हमारी स्थिति ठीक हो या हम खुश भी हों, हाँ अंदर से अगर हम खुश हैं तो उस टाइम पर कोई दूसरा कुछ गलत भी करता है तो तो गुस्सा नहीं आता। नहीं नहीं आएगा। आता। हाँ, तो अगर सामने वाला कुछ गलत वाला एक्शन कर रहा है, वो कमजोर है, वो इसलिए कर रहा है, उसको पता नहीं है। वो समझता है, जैसे पूनम बहन बोल रही है, हो सकता है वो समझता है उसके पास साधन बहुत है, पैसा है, वो सारी दुनिया की प्रोस्पेरिटी वाली चीज है, पर अंदर से गड़बड़ है। अंदर गड़बड़ होगी तो वो बाहर गड़बड़ वाली बात नहीं करेगा, बात करेगा और कर्म भी वैसा करेगा। दीदी हम लोगों देखो, को भी हाँ दीदी जी, हम लोगों को भी सब कुछ समझते हुए भी गुस्सा आ जाता है दीदी। हाँ ठीक है ना, वो पूरी भी क्लास हमारे। ले रहे हैं, हाँ इतने दिन से पर जुड़े हुए फिर भी गुस्सा आ जाता है दीदी। देखो ना पूनम बहन, पर अपने ऊपर आप एफर्ट तो कर रहे हो ना, आपको पता है ना, उनको तो पता भी नहीं है। तो रहम आना चाहिए हमें, एक्चुअली तो रहम आना चाहिए। मुझे पता है, आई एम नॉट सेइंग कि इस चीज से मैं परे हूँ, मतलब एफर्ट हम कोशिश करेंगे तब बनेंगे ना। मतलब वो गुस्सा ऐसा आ जाता है दीदी, हम उस टाइम पे भूल जाते हैं कि हम ओम शांति से जुड़े हैं या हमें कुछ कहना है नहीं कहना है। मतलब बाद में फिर ध्यान आता है कि हमें ये बात बाद में नहीं ध्यान, कहनी चाहिए थी। है ना, पर आपको बाद में ध्यान आता है, उनको बाद में भी ध्यान नहीं आता। आप लकी हो कि आपको ध्यान आता है, अपनी चेकिंग कर लेते हो, है ना। तो हमें क्या याद दीदी रखना मैंने परसों बहुत गंदी गुस्सा कर ली अपने गार्ड के ऊपर। आई मीन कोई अननोन पर्सन को ना घर के प्रीमिसेस में बुला लिया था तो केबल का किसी और की केबल की वायर को लगाने के लिए। तो एंड आई वाज नॉट वेल आल्सो, आई एम स्टिल नॉट वेल। तो मैं बाहर गई, माय हेल्पर वाज नॉट देयर, तो आई जस्ट मेन डोर वाज ओपन, आई जस्ट ओपन द गेट एंड आई सॉ अन अननोन पर्सन। पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आई जस्ट स्क्रीम्ड एट माय गार्ड कि हाउ कम यू हैव अलाउड हिम इनसाइड द प्रीमिसेस, और बहुत ज्यादा बोल रही। फिर देन आई रियलाइज मैंने उसे ऐसे क्यों गंदे बोले। देन आई सेड सॉरी टू हिम आल्सो। लेटर ऑन आई व्हेन आई रियलाइज्ड आई ठीक है सेड ना, सॉरी, आपने रियलाइज कर लिया, मैंने उसको आपने ही सॉरी उसका बोल दी। समाधान किया और अपना फिर चिंतन किया कि मैं बीमार थी, मैं कमजोर थी। मतलब जब भी हम कुछ उल्टा करते हैं, अंदर की कमजोरी ही होती है। आप देखो, आप कुकिंग कर रहे हो ना, एक तरफ दूध निकल गया, एक तरफ सब्जी जल गई, वो कब होता है? जब यहाँ स्थिति ठीक नहीं है। दैट इज अ गारंटी, क्योंकि जी, फोकस खराब हो जाता है ना किसी और चीज। sometimes my ego also makes us angry. ऐसे हो यस, जाता है कभी, इसने मुझे इट्स कैसे, ऑलवेज आई मीन, एक्चुअली, अगर देखें, हाँ तो इट्स ऑलवेज ईगो, ईगो, हाँ है most ना। of the times। हम कहते हैं ना, मेरे को कैसे बोल दिया। दीदी मैं कल दीदी कल वर्मा जी ने बोला था, कोई बात चल रही थी तो उन्होंने बोला कारपेट बिछाने की बजाय अगर हम खुद चप्पल पहन ले तो ज्यादा अच्छा है। हम्म, हाँ, बिल्कुल सही बात है। रचना बहन, ऐसे भी कभी होता है कि हम छोड़ देते हैं ये सोचकर कि ये कमजोर आत्मा है, इसको इसकी अभी स्थिति, बट समटाइम्स देन यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड, द अदर पर्सन टेक्स एडवांटेज ऑफ इट, नहीं देखो, आल्सो इट हैपेंस। ट्रू, पर आपकी स्थिति उस टाइम पावरफुल होनी चाहिए। देखो, जब आपने किसी को छोड़ दिया ये सोचकर, ठीक है, पर आप उस टाइम इसलिए छोड़ रहे हो कि मैंने आज ज्ञान की क्लास सुनी और मेरे को वो पॉइंट याद आ गया कि मुझे कुछ नहीं करना है। पर अंदर अगर आपके हलचल है, वो हलचल का वाइब्रेशन दूसरे को जाता है। जितने पावरफुल हम होंगे, उतना उनका रिएक्शन अच्छा होगा। दूसरा, अगर कोई बार बार वो करता है, आप जब वो शांत हो ना, उसको एक बार समझा सकते हो कि ये बात ठीक नहीं है, आप सोच के देखिए, वॉज इट ओके। पर हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए, हमारी स्थिति पावरफुल होनी चाहिए। जब स्थिति आपकी पावरफुल हो और वो आत्मा थोड़ी बहुत शांत हो, तब बात करना, क्योंकि जब वो मिठास बोलता है भी ना। तभी आती है दीदी, हाँ जी, मैंने कहा मिठास भी तभी आती है जब अंदर से तुम अंदर नीचे से हो या बिल्कुल। खुश हो या अगर बैलेंस हो। कड़वाहट से बोलेंगे तो कड़वाहट का रिएक्शन तो मिलेगा।
ये हमारी जब तिथि स्थिर होती है तो तभी वाणी में भी मिठास आता है। जब हम राइट, ही हलचल होते हैं तो वाणी कभी भी मीठी नहीं हो सकती। और एब्सोल्यूट, वाणी मीठी होती है तो दूसरे का जो गुस्सा वो भी शांत हो जाता है। इट इज अ प्रोसेस, बिल्कुल, वन बाय। इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, चलो अब योग करें। अच्छा, आज का होमवर्क बताओ, क्या होमवर्क लोगे आज? अच्छा, एक और बात, जब हम होमवर्क लिख रहे हैं, कोई भी पॉइंट नहीं डालना है। वन पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दे शुड हैव अ रिलेशन टू द टॉपिक। ठीक है, जो भी डाले, कईयों का मैं देख रही थी कि कई बार वो जो है ना टॉपिक से ऑफ हो जाता है। डोंट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक, आइदर वन पॉइंट शुड लीड टू अनदर, या जो मेन पॉइंट है उससे कनेक्टेड होना चाहिए। Didi, I took the courage. Yesterday, I sent, I think, 7 points. So there वेरी are, I गुड, think, वेरी गुड, यस यू दीदी टुक। मेरे ख्याल से हम व्यर्थ में ना जाए, ये सबसे अच्छा होमवर्क होगा। बिकॉज अगर हम व्यर्थ में जाते हैं तो बाकी सब अवगुण उसके साथ साथ ही आ जाते हैं। आई फील सो, ठीक है, तो बिकॉज होमवर्क ये लेते इट हैं। कैन बी इन अ बेटर। ठीक है, हम होमवर्क ये लेंगे कि अपनी चेकिंग करेंगे, व्यर्थ में गए फिर उसको समर्थ में बदलना। जो उल्टा सीधा सोच लिया उसको बार बार चेकिंग करके उसको चेंज करना है। ऑन एवरी ट्रैफिक कंट्रोल, समेटा, मैं आत्मा, चेकिंग करी, चेंज किया, ताकि अगला घंटा मेरा बेटर हो जाए। ठीक है, आप ये कर सकते हैं होमवर्क, माया का रोग किसको कहेंगे। ठीक है, सो यू राइट मनन चिंतन पॉइंट, सविता, माया का रोग किसको कहेंगे, एंड प्रैक्टिस व्यर्थ से मुक्त होने की। ये 2 होमवर्क है। ठीक है, चलिए, पर जब हम ये करेंगे व्यर्थ से मुक्त होने का, पहले अपने को आत्मिक स्थिति में बिठाएंगे। और जो आज बाबा ने बोला, मुझे यथार्थ याद करो, आज जो बाबा ने बोला उस हिसाब से अभी हम योग करेंगे। इस धीरेन भाई तो भेज ही देते हैं हमें मेडिटेशन, उसको 2-3 बार सुनना, समझना कि मुझे कैसे योग करना है। जरूरी नहीं बिल्कुल ऐसे करना है, यू जस्ट नो द गाइडलाइन और उस हिसाब से करेंगे। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे, मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं जगमगाता सितारा, उस परम पिता, परम आत्मा की संतान, ये शरीर मैंने धारण किया, शरीर रूपी वस्त्र पहना, इस सृष्टि के स्टेज पर, मांडवे पर अपना रोल प्ले करने के लिए। आज इस संगम युग में मुझे अपना पिता मिला, परम पिता, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जिसको मैंने ढूंढा 63 जन्मों से, भक्ति में आराधना की, महिमा की, भटके, पर आज मुझे पता चला मेरा पिता
परम धाम का रहने वाला है, तो स्वयं से बुद्धि को हटाकर परम धाम में अपने मन बुद्धि को टिका दे। परम धाम में गोल्डन रेड लाइट और बीच में मेरे पिता, सबसे सुंदर, सबसे न्यारे, सबसे प्यारे, ऊंच से ऊंच उसका घर, ऊंच से ऊंच मेरा पिता, ऊंच से ऊंच उसका हर कर्तव्य। मेरा पिता जो सदा कल्याणकारी है, मेरी पुकार सुनकर वो धरती पर आए। अनुभव करें, शिव बाबा महाज्योति परम धाम से उतर कर मेरे सामने बीज रूप हम सबका दाता। अनुभव करें, उसकी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। मुझे केवल वही नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ आत्मा की चमक, गुणों की चमक बढ़ती जा रही है। मैं बाप समान बनती जा रही हूँ। अब एक सेकंड में बिंदु बाप के साथ मैं बिंदु आत्मा परम धाम पहुंच जाती हूँ। अपने ऊंच से ऊंच घर में ऊंच से ऊंच पिता के साथ अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मैं और मेरा बाबा जिसके सानिध्य में मुझ आत्मा के सभी फ्लॉज भस्म हो जाते हैं। मैं फ्लॉलेस डायमंड बन रही हूँ। और अब यहाँ से मैं वापस नीचे उतरती हूँ। वापस अपने तन में प्रवेश करती हूँ। मैं ज्योति बिंदु महाज्योति की संतान हूँ, जिसकी निरंतर याद मुझे स्वच्छ बनाकर फ्लॉलेस डायमंड बना रही है। और बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति।
ओम शांति ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। Recording